राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा का, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने भागवत कथा के साप्ताहिक विधि की कथा का श्रवण किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उसी कथा का श्रवण करेंगे और उसकी विधि का और महात्म का वो समझेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं ब्रह्मदेव शरवकारे सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदेवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनको बारंबार नमस्कार और प्रणाम करते हैं। बंधु, आइए चलते हैं कथा की ओर और सप्ताह यज्ञ की विधि और महात्म्य को जानते हैं। दरिद्र सच क्षयरोगी निर्भाग्या पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामा शृणुयाच कथामिमाम्। अपुष्पाकाक वन्द्या च वन्द्याया च मृतावृका पितृवद गर्भा च या नारी तया श्रव्या प्रत्नता। सप्ताह कथा संपन्न हो जाने पर पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार के साथ संग ध्वनि करें, ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्य का दान करें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। हवन में दशम स्कंद के एक एक श्लोक से विधि पूर्वक खीर, घी, मधु, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दें अथवा गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें। हवन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें। त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में तो न्यूनता अधिकता रह गई हो तो उसके दोषों की शांति के लिए भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर 12 ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर गो और सुवर्ण दान करें। दोषयो प्रस्मार्थं च पठेन्नाम सहस्त्रकं तेन स्यात् फलं सर्वं न स्यास्मादधिकं यथा। 12 ब्राह्मणान् पश्चादजोजयेन मादुपायसे दधात सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतवे। यदि सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाकर उस श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा कर वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा के साथ वक्ता को समर्पण कर दे। सूजी कहते हैं, सोनक जी, इस प्रकार सनकादि ने 1 सप्ताह तक कथा श्रवण कराया। अंत में भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। ज्ञान, वैराग और भक्ति तरुण होकर सबका मन अपनी ओर आकर्षित करने लगे। देवर्षि नारद जी का प्रयास सफल हुआ। वह परमानंद में डूब गए। उन्होंने से कहा, तपोधनो, मैं आप लोगों से अनुग्रहित हुआ। आप लोगों ने सप्ताह कथा सुनाकर मुझे सर्वपाप हरि श्रीहरि विष्णु से मिला दिया। देवर्षि नारद जी जो ही कह ही रहे थे कि वहां योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए। पर तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद खड़े होकर प्रणाम किए। फिर उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद जी ने उनका पूजन किया। श्री सुखदेव जी ने सबको संबोधित कर कहा, यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें ज्ञान, वैराग और भक्ति के सहित निर्मत्त मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो भक्ति पूर्वक इसका श्रवण, पठन और मनन करता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। अतः भाग्यवान श्रोताओं, तुम सब इसका पान करो। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो राशिका भुवि भावुका। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसा। आतापि बन्तु सद्भागया मामुच्यत गैरचित।
इसी समय इस सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन और पार्षदों के साथ साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु मोहन जी प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सहित सबकी पूजा की। श्री भगवान जी को एक सिंहासन पर देवर्षि नारद जी ने बैठा दिया और सबके साथ उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती सहित माता श्री पार्वती जी सहित भगवान श्री शिव जी और भगवान श्री ब्रह्मा जी आए। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ, देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे, गान विद्या में निपुण अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। इन सबको श्री सुखदेव जी तरह तरह के भाव से सरस कर बताने लगे। इन सब के बीच में भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अद्भुत कीर्तन देखकर प्रसन्न मन में भगवान जी बोले, मैं तुम लोगों की इस कथा और कीर्तन से अति प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझसे वर मांग लो। श्री भगवान जी के इस वचन से सभी प्रमाद एवं प्रसन्न चित्त से कहने लगे, भगवान हम आपकी ये अभिलाषा है, हम सबकी ये अभिलाषा है कि जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप अपने इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे। भगवान श्री भगवान जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अमृत का पान करने से सबका सारा मोह मिट गया। फिर वे सब अपने अपने स्थान पर चले गए। जो लोग दरिद्रता के दुख की ज्वाला से दुग्ध हो रहे थे, माया पिशाचिनी ने जिन्हें रौंद डाला है, जो संसार सागर में डूब रहे हैं, उनका मंगल करने के लिए श्रीमद् भागवत गर्जन कर रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को श्रवण कर हर्षित श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को और सनकादि ने देवर्षि नारद को किस किस समय इस महापुराण को सुनाया। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के स्वधाम गमन के बाद बीत जाने पर भाद्रपद मास की सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक श्री सुखदेव जी ने सुनाया था। कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक सनकादि ने कथा सुनाई थी। शौनक जी, घोर कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। सौनकादि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए श्री सूत जी ने कहा, अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज जी भी कहते हैं, श्री भगवान जी की कथा कहते एवं सुनते हैं, उनके पास तुम लोग कभी मत जाना। मैं औरों को दंड देने में समर्थ हूँ, वैष्णवों को नहीं। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आप लोगों को यह परम गुप्त रहस्य सुनाया है। सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का यह सार है। संसार में भागवत से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस को पिए। कथा को भक्ति से सुनता है और सुनाता है, वे दोनों इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। यत्तया शृणोति भक्त्या यस्य चैनां तथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तो सम्यग् विधि गृणात् फलं लभेते यथा यथार्न हि भवने किं पयम् साध्यम। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल आगे कथा का पुनः श्रवण करेंगे। आज हमने सप्ताह यज्ञ की विधि और उसके महत्व को जाना। अब कल हम पहले अध्याय की आखिरी कथा का श्रवण करेंगे। तो बंधु, आज हमने जाना कि इस कथा के श्रवण से, पाठन से क्या लाभ मिलता है। जो व्यक्ति इस कथा का पाठन एवं श्रवण करता है, पढ़ता है या सुनाता है या इस कथा को कराता है, उसकी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जो भगवान श्री विष्णु मोहन जी पूरी न कर दे। भगवान उसकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसा कि आपने इस कथा में सुना कि जहाँ जहाँ इस कथा का श्रवण होता है, पाठन होता है, जहाँ ये कथा हो रही होती है, वह स्वयं श्री भगवान जी अपने पार्षदों समेत उपस्थित रहते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। और भगवान श्री ब्रह्मा आदि, शंकर आदि देवता भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, इंद्रादि देवता भी वहाँ उपस्थित रहते हैं और श्री भगवान जी के संकीर्तन का, कथा का श्रवण करते हैं और संकीर्तन करते हैं। तो इस कथा को सुनने से हम मनुष्यों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती है। अगर हम इस कथा को कराते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा ऐसा कोई कष्ट नहीं जो भगवान की कृपा से दूर ना हो जाए।
अगर हम पढ़ने में या सुनने में असमर्थ हैं तो ये हमें कथा किसी के द्वारा करानी चाहिए, किसी योग्य वक्ता के द्वारा करानी चाहिए और फिर उसका श्रवण करना चाहिए। इससे अनेकों लाभ मिलते हैं और यही फल, जो कथा श्रवण का फल है, यही फल एक गौ की सेवा करने से भी प्राप्त होता है। अगर आप किसी पूरे जीवन में एक किसी भी गौ की सेवा का पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लें और उसकी सेवा तन मन धन से करें, तो जो कथा श्रवण से फल मिलता है, पुण्य मिलता है, वही गौ की सेवा से भी पुण्य मिलता है। क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने भी मनुष्य शरीर धारण कर गौ की ही सेवा की और उनकी सेवा करने के लिए ही सबको प्रेरित किया और वो गौ ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए ही मनुष्य शरीर धारण करते हैं। तो हम सभी को सर्वप्रथम इस कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करना चाहिए और बाकी समय गौ की सेवा को देना चाहिए, उनकी सेवा में अपना समय यथाधान देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी से हम सभी मनुष्यों का कल्याण निश्चित है और संभव भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।